शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। इस वक्त मैं तख्ते लाहौर में मौजूद हूँ। अगर एक लम्हे के लिए भी आपको ऐसा शक गुजरने लगे कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ जहाँ एक बेहतरीन और खूबसूरत सी आबशार जो है वो बह रही है, तो ये झूठ होगा। इसमें कोई सदाकत नहीं होगी, कोई हकीकत नहीं होगी। ये मरी नहीं है। ये कोई ऐसा नॉर्दर्न एरियाज का दरिया भी नहीं है जहाँ पे चारपाइयाँ बिछाकर, मूड़े लगाकर, कुर्सियाँ लगाकर आप पकौड़े खा सकें। ये पकौड़े खाने की जगह नहीं है। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है। और यहाँ की बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई निज़ाम को समझने और चलाने वाला नहीं है। तमाम का मामला बदकिस्मती से सुमुन बुकमुन उम्युन वाला हो चुका हुआ है। पंजाबी में कहते हैं कि अन्नी पे पींदिए थे कुत्ते पे चट देने। ये उसके मिसदाक कुछ मामला है। आप देख सकते हैं पीछे नाला है, ये गंदा नाला है और इस वक्त मेरे घुटने तक पानी है। ये आधा आधा ट्रैक्टर अंदर है जी। अगर ये आधा ट्रैक्टर अंदर है तो इसका मतलब है कि इस वक्त पानी की यहां पर जो हाइट है वो भी ठीक ठाक है, यानी 1.5-2 फुट के करीब। और अगर 2 फुट के करीब यहां हाइट है पानी की, तो वो नाला आप अंदाजा कर सकते हैं कितना ऊपर है। ये सूरत हाल है लाहौर की ड्रेन्स की। लाहौर की ड्रेन्स में बरसाती पानी को निकालने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। अभी इमदादी इदारों और सर्विसेज देने वाले इदारों की गाड़ियां जो हैं, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलियां जो हैं, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारा काम आज क्यों याद आया। अगर ये काम आपने 2 दिन पहले किया होता तो इस बरसात में तीसरी से चौथी दफा ये शहर डूब ना रहा होता। बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक भाई जान। क्या नाम है? मुजम्मिल। मुजम्मिल, पिकनिक है क्या? हाँ जी सर, कि हर साल ऐसे ही होता है? इसी तरह ही होता है। अभी तीसरी दफा तो मेरे ख्याल से इलाका डूब हाँ जी, चौथी दफा है इस साल हाँ जी बरसात में। में। तो कितनी फैमिलीज को, घर वालों को कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा होती है। पानी घरों के अंदर होते हैं, वो निकाल निकाल के थक जाते हैं। पानी कहते थे घर बनवाना भी गुनाह है गुनाह है ना? बिल्कुल। बनवाओगे उन्हें डूब जाना है। डूब जाना है। अंदर सारा पानी हो जाता है पूरे घर के अंदर। बीबियां भैणा सिर्फ वलटोए लैके पानी कढ़न जो। बस वही करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल जी? ठीक, शुक्र अल्लाह दा। की हो रहा है? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਫੁੱਟ। ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿ ਖਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, हुकूमत दे काम ने। तो बाहर आई जा रहा है सारा, बाहर आई जा रहा है। पिछे गलियां च भी महल्ले च भी इस तरह घर नीवे ने, पानी अंदर वड़ जाता। सारा डब्बियां नाल पानी, बच्चे भी बड़े। कारोबार दी चाज इत्थे बकाया रहंदी ना रहा। कारोबार भी कुछ नहीं भाई, मैं मजदूर बंदा, मजदूरी करना। 1200 रुपए दिहाड़ी है। आज कुछ नहीं होया। आज कुछ भी नहीं होया। बिल ते वो 9000 रुपए बिल आया है घर का। गाड़ियां बंद हो गई। मसला किसी को महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। चलें दुआ करते हैं, या अल्लाह साढ़े तगड़ियां दी गड्डियां भी इत्थे बंद करा। वो देखें हो गई हैं पीछे देखो तो तगड़ियां दी भी गड्डियां बंद हुई हैं। उसकी वजह ये बद्दुआ नहीं है, ये दुआ है पूरी कौम के नसीब के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे आपके नसीब खुल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे और आपके वजीर आला को, मेरे और आपके वजीर आजम को गाड़ी से निकलकर लंबे लंबे बूट पहनकर इस सड़क पर धक्का लगाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, या तैरते हुए जाना पड़ेगा, तो यकीन माने अगली दफा यहाँ पानी नहीं खड़ा होगा और इसकी आबादी के दाएं बाएं के तमाम लोग सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल, वोट लेने के लिए बहुत आगे आते हैं, जब पानी की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सही बात है सर जी। उन्होंने वो प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, वो भी अब रोक दिया उन्होंने। यहाँ वाला नाले वाला? हाँ जी, नाले वाला सर जी। वो क्यों रोक दिया? बस उन्होंने कहा जी अब रोक देना प्रोजेक्ट, ऐसे डूबो वाल्टन के वहां डूबे। तो अब तो हम सर जी कश्तियों का सोच रहे हैं कि कश्ती ले लें बाइक बेच के। किस्मती है जी, मामला आपके सामने रख रहे हैं और बदबख्ती दिखा रहे हैं। ये बदबख्ती है तख्ते लाहौर की। और लाहौर लाहौरे, वो कहते हैं ना लाहौर लाहौरे, तो भाई ये लाहौर लाहौरे हो रहा है यहाँ पर। मुझे वैसे समझ नहीं आती कौन लोग होते हैं जो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं तकिया हो जमे ही नहीं। बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की हो रहा है? ए ते समंदर बनया जी, की होना
ਗੱਡੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਤੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨੇਤੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ रहमदिली करके, नहीं तो यही हाल है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई, उनकी रहायश गाहें और जिंदगी भर की कमाई, उनकी सवारियां यहाँ बर्बाद होती हैं। ये इलाका हर साल 3 से 4 दफा डूबता है और अभी बरसात चल रही है। मुझे नहीं समझ आती कि फाइनेंसेस, ये फंड्स कहाँ जाते हैं जिन फंड्स के जरिए इन इलाकों को सिक्योर करना था, महफूज करना था। चाचा बंद हो गया, फिर की करेगा? कोई गल नहीं, फिर धक्का लावांगे। अल्लाह खैर करे। चाचा कहता है कोई गल नहीं, धक्का लावांगे। बदकिस्मती बंद हो गई भाई आपकी बाइक। कहाँ बंद हुई थी? अब ये धक्का मारते जाओगे? बिल्कुल। और ये भी नहीं पता कि गटर कहाँ खुला होगा। मैं छतरी सिरे पकड़ी हुई मार मार के चेक कर। हाँ मुझे पता है। टिका के कीजिएगा, रिपोर्टिंग जरा टिका के कीजिएगा। अल्लाह करे इनके कान सुनते रहे और आंखें देखती रहे। सर अल्लाह करे इनके ज़मीर जाग जाएं। आमीन। ये लोग बड़े बेज़मीर लोग हैं। इलाका हर साल और ये पिछले 3 साल से इस कदर खराब हो गया, इस कदर खराब हो गया है। और ये ख्वाजा साद रफी साहब का इलाका है। यहाँ पे कोई वो उनकी सुनवाई नहीं है, वो कोई काम नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। ये हम इतने तंग हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा जी, दुनिया का आखिरी अजूबा मैं आज आपको दिखाऊंगा। इसके बाद दुनिया में कोई अजूबा बाकी नहीं बचेगा। यह पीटर इंजन लगा हुआ है जी। इस पीटर इंजन के 2 काम हो सकते हैं। पहला काम यह हो सकता है कि इस पानी को उठा के जो सड़क पर है इसको उठाकर गंदे नाले में फेंका जाए, और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है चूंकि गंदा नाला ओवरफ्लो कर रहा है तो उसका पानी निकाल के इस पर फेंका जाए। अब हालात ये हैं कि दोनों में सख्त और गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन काम चल रहा है और मुझे नहीं पता चल रहा केड़ा पानी किथे जा रहा है। किसी को भी नहीं समझ आ रही, एक्चुअली पानी को भी समझ नहीं आ रही। समझते हैं यहाँ पर एक साहब खड़े अपना काम कर रहे हैं। गटर तो नहीं है आगे? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये पानी किधर से निकाल के किधर डाल रहे हो? ये बारिश का पानी नाले में डाल रहे हैं, नाला ओवरफ्लो होके फिर बारिश निकाल रहा है। तो ये तेल जलाने का फायदा? ये बिल्कुल हल्का है, तेज नहीं है, अभी तो तेज चलाया ही नहीं। ये जो है ये ऑलरेडी भरी हुई है जगह, ये पानी नाले में फेंक रहे हो? हाँ जी, नाला तो ऑलरेडी भरा हुआ है और यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ जी, हो रहा तो है। ये तेल जलाकर जो पानी उधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हो, उसका फायदा क्या है? हमारी ड्यूटी है, हमें अफसरों ने कहा है ऐसे करना है। बस हम मुलाजम है, अफसरां दस्या नहीं कि भाईओ नक्को नाक के पहले उन्होंने पता है देख। इन्ना को चौक के अंदर सटने आउंदे ज्यादा बाहर आ जाते। हाँ जी, बिल्कुल आ जाता अफसर। रोज मेरे कोलों दी लंघ के जा रहे ने, किन्ने अफसर आए ने देख के जा रहे। सिर्फ हाजिरी लो आ रहे हो कि जनाब है वेखो ਅਸੀਂ ड्यूटी ਤੇ ਹੈਗੇ। सर ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? नहीं फायदा तो कोई नहीं है सर, पानी बाहर निकल, पूरे नाले से पानी बाहर निकल। कैसी बात है भाई, खुद बता रहा है कि इंदा कख फायदा नहीं है। पर क्या मसला है कि भाई दुनिया को दिखाना है कि वी आर एट वर्क, एंड व्हाट द हेल वी आर डूइंग इज दैट वी आर डूइंग नथिंग। यहां से पीटर इंजन उठा के ये पानी नाले में फेंकता है और बिल्कुल 1-1.5 फुट आगे ये देख सकते हैं, ये जूम इन करें भाई, यहां से पानी दोबारा वापस आ जाता है। ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या चला? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ अल्लाह का शुक्र। सब क्या हुआ, बंद हो गया? सर बड़ी मुश्किल से काम पे जा रहा था इधर गुलबर्ग में, तो बड़ी चक्कर लगा के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा है, तो अभी उधर से डका लगा के इधर आ गया। गलती किया, गलती बहुत बड़ी गलती। बाइक निकालना ही नहीं था, बाइक निकालना नहीं चाहिए था, कश्ती लेके निकलना था। आज तो यही हालात हो गए सर, आज हालात ही हुए बिल्कुल ऐसे ही। आज इस सीजन में, इस महीना डेढ़ भी नहीं, 15-20 दिन में चौथी दफा वाल्टन डूबा है। सर वाल्टन में मेरे तो आने का रास्ता ही यही है। असल मैं आता हूँ इधर बैंक स्टॉप, तो मेरे आने का रास्ता ही यही है, लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे दूर पड़ जाते हैं। आपने अजूबा देखना है? अजूबा मैंने दुनिया के कितने अजूबे आपने देख रखे? सर मैंने तो पाकिस्तान के अलावा कहीं देखे नहीं। अजूबा नहीं, अजूबा मैं आपको जी दिखा दे, दिखाओगे, सबको बताओगे? बताऊंगा सर, शायद आपके बताने से किसी को फर्क पड़ जाए। बिल्कुल उनको शर्म आना। आपके घर में पानी आ जाए, आप क्या करेंगे? सर हल क्या, पहले दूसरी छत पे गए, फिर तीसरी छत पे, फिर तो जब पानी निकालना होगा तो डब्बे बाल्टी से बाहर निकालो। ऐसे ही ये फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। डालने के देखो ना,
यहाँ से उधर से पानी उठा के नाले में फेंक रहे हैं और साथ से ही नाले से बाहर बाहर आ रहे हैं। ये कोई फायदा, एक तो डीजल डूबा है ना, पेट्रोल डीजल खर्चा करने के, यही पैसे किसी गरीब को दे दो, खाया जाना है, यही पैसे किसी गरीब, खाता जाना है। आप बंद बांधा हुआ है, उसके बावजूद पानी बाहर आ रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं? हम बेवकूफ कौम है सर, बेवकूफ तो नहीं है, बेवकूफ कौम है। देखो मतलब गलत लोगों को इलेक्शन में वोट देते हैं, गलत चीजों को वोट देते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो पाकिस्तान में, आपको क्या बताऊं क्या सर। राजून, आप खैर से घर पहुंचे, लगाएं धक्का। अब इधर मीडिया पे एक बात करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बंदे को आप देखो पूरा दुनिया को पता है, उस बंदे को नाहल कर दिया, मतलब गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है ना। हम इसको सपोर्ट करते हैं सर, इसकी वजह से कह रहा हूँ। देखो उस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती की है वो। पंजाबी की एक मिसाल है जिन्ना खादियां गाजरा ढिडों दे पीड़, तो इन सब ने गाजरें खाई हुई हैं। तो अब गाजरें खाई हैं, पेट में दर्द तो होगा, वो जैद हो वो बकर हो, बिल्कुल ऐसे सबके ये मसले हैं। सो अभी कहानी उनकी नहीं, कहानी मेरी और आपकी है। थैंक यू, बिल्कुल, शुक्रिया। गाड़ी वगैरह बंद हो रही है, वो निकाल रहे था की मदद के लिए जी सर। पानी कैसे निकलेगा? पानी सर ये नाला ओवरफ्लो है, और नाला कम होगा तो फिर ही जाएगा। नाला क्यों नीचे नहीं आ रहा, वजह? सर ये आपके सामने ये सारा ओवरफ्लो, नाले की सफाई नहीं हुई थी? सफाई हुई है, वो अगर आगे से मसला ना कुछ, क्या मसला? ये तो हमें नहीं पता। बंदा आगे बह गया, सर ये पता नहीं है फंसा हुआ है ना। सर, नहीं गंद नहीं है, ये वैसे ही बारिश का पानी है, ओवरफ्लो हुआ है। का पानी है, किसी वजह से ही रुका होगा ना, आगे गंद फंसा होगा, हो सकता है सर, ऐसे ही है ना। हो सकता है। तो आपने पीटर लगाए हुए हैं सामने, ये देखें, ये जदीद टेक्नोलॉजी किस मुल्क से हमने ली है? ये सर सीओ साहब के ऑर्डर से चल रहे हैं। सीओ साहब ने किस मुल्क से लिए? ये तो मैं नहीं पता सर, किस मुल्क से लेके आए या अब आपने एक गिलास से एक जग में पानी डालना हो तो जग में जगह होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और गिलास भी भरे आया है, जग भी नको चोरे है, ते पीटर चला के तेल साड़ के पानी कितने जाएगा? सर ये एक पासों पानी दूसरे पासों बाहर आ जाता जी सर यही है। है, है ना। तो क्यों चलाया? सर ये सीओ साहब के ऑर्डर से चले हैं, हमने तो हम तो भी हैं, उनको नहीं पता कि भाई यहाँ क्या हालात हैं, या वो दफ्तर बैठ के हुक्म दिया गया? नहीं, ये हमें नहीं पता, वो जो चला रहे हैं उनको जाके आप कह सकते हैं। उन्होंने तो पूछा, उन्होंने बेचारे तो आप नहीं समझ आ रहे। तो हमें भी यही समझ नहीं अभी आपका काम क्या है? आपने इधर से मोटरसाइकिल उठवा के इधर रखवानी है, उधर से इधर। ये औरतें वगैरह गुजरती हैं, उनको रास्ता बंद हो रहा है तो वैसे अंदर गिर। इस साल कितनी दफा हो चुका है? पिछले 20 एक दिन। हाँ जी सर, ऐसे डूब गई है ना। मिसाल है, पहली यारी एक शह, दूजी यारी दूजी शह, जे तीजी यारी हो जाए तो उनके कुछ और होता है। अब मैं वो पार्लिमानी लफज नहीं है, बोल नहीं सकता, लेकिन ये तो भाई चौथी दफा हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? आगे आओ, ध्यान ना कितने गटर खुला ना हो, बेची ना जा पो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? पानी बहुत तेज है। किधर काम करते हो? इधर हाँ, इधर काम करते हैं, काम करते हैं। क्या फंसे हो या क्यों खड़े हो? ऐसे ही खड़ा हूँ इधर, जा रहा हूँ। पैर ठंडे कर रहे हो? हाँ, पैर ठंडा कर। अस्सलाम वालेकुम, तो पैर ठंडे कर रहे हो? पैसे दे रहे हैं, मेरी बेटी बीमार है, वो देख लो सामने, मैं जा रहा था चिल्ड्रन अस्पताल तो नहीं जा पाओगे? ना पाएगा। मोटरसाइकिल है साढ़े को, उत्थे डुब गया मोटरसाइकिल, बच्ची है मेरी, जिला बारिश होनी ना क्या पानी। मसला है बच्चे? बच्ची को तो शुगर है, बच्ची को 2 साल की बच्ची है, शुगर है। पानी देख लो, पानी है तो कोई लगे लगे फजूल लगे हुए, फिर तो को नहीं ना नाला तरी जाना। बड़े पिछली बारिश हुई थी, बस आया थी। ये एक और भाई साहब है जी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, इनसे भी समझते हैं ये क्यों परेशान है। यार देखो, वेरी गुड, इन्ना लिल्लाह। भाई जान अस्सलाम वालेकुम, मैंने ना गिलास में या बोतल में सुराख हो ना, तो वहां से पानी बाहर आते देखा है, ये क्या हो रहा है? ये भी पानी निकला बाहर। मोटा नाला ते विचों फुहारे चल रहे हैं। अगर नालों मेंटेनेंस नहीं है, नालों की सफाई करवाई हो तो ये हाल ना हो। नालों ये घरों में भी पानी है, जी, घरों में भी ऐसे ही है, बाहर भी यही है। बाहर भी ऐसे ही है। ये आपकी बाइक बंद होगी क्या? बंद होगी बाइक, क्या करोगे? सही करवाऊंगा दुकान से जाकर। अस्सलाम वालेकुम, इनकी तो बाइक बंद हो गई है,
ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MP MN ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ कहेंगे भाई हैं देना, अल्लाह थोड़ा भला करे। क्या हाल है जी? आपके सामने रख रहे दिखा रहे हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम चाचा, फिर डूब गए ऐतकी? जी सर, हर साल ही यही है जी। साढ़े नसीबे च डूबना हर साल। हाँ जी, सुबह के नाले भरे हुए, सुबह के जनरेटर फजूल में लगे हुए। देखो टैक्स का खर्चा हो रहा है, आवामदेही है जो टैक्स में देना है उस पर। मैं बताता हूँ क्या, ये खाते में लिखा जाएगा कि जी इतने का डीजल जलाया। सही बात है, नहीं इसके खाते में तो नहीं लिखना, आवाम के खाते में लिखना है। सुबह का लगा हुआ है, पानी बाहर आ रहा है, भरी जा रहा है, आगे कोई कनेक्शन नहीं है कि बंदा जो है ना ट्रांसफर वगैरह पानी। साइंटिस्ट है ना, बस अभी क्या बोले, कमाल महारत लाई। सही बात है। ऐसा साइंसी फार्मूला दुनिया को कितने भी नहीं, साढ़े को आपके सामने सब कुछ देख लो जो बंदा। जान वालेकुम सलाम। कूड़े छूड़े तो अब उठाते फिर रहे हैं, ये नहीं उठा रहे, अभी कैसे उठाएंगे? पानी से आगे जा रहे हैं, नहीं उठा रहे, बस ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं उठा रहे। ये देखो ना आपके सामने ही है सारा, ये इधर से फट गया, उधर से भी नाला फट गया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ व्हाट्सएप मैनेजमेंट। जब आप व्हाट्सएप पे एक ठंडे कमरे में बैठ के चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मेरे भाई यही होता है जो इस वक्त चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, नाला सड़क से ज्यादा ऊंचा है और भरा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से डीजल जलाया जा रहा है और सबके अपने अपने मामला चल रहे हैं। ये आसानी करे इधर के रिहायशी हैं आप? हाँ जी। कितनी को दफा आप यहाँ पे इस पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे ख्वार हो? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, हर दफा ही ऐसे होता है, हर बारिश में ही ऐसे होता है। आप मेहरबानी करें, मुझे लिफ्ट दें और मुझे जरा पार करवा दें। हो गए, स्टार्ट हो गई, आगे निकालिए। वो लंबा अल्लाह सन, अल्लाह सन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक। आप? ये क्या चल रहा है भाई? ये बहुत बुरे हालात हैं, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ना इमरान के दौर में चेंजिंग आई, ना शहबाज शरीफ के, ना नवाज शरीफ के। ये इसका मतलब है मसला हमारे वोट देने में, वोट देने में, वोट दे के भी या हमारी पुछ प्रतीत में है? ये कुछ ना कुछ मसला है। ये ना वोट देने से ये मसला हल हो रहा है, ना वोट ना देने के बाद मसला हल हो रहा है। यहाँ का बहुत निज़ाम गंदा है, बहुत गंदा है। ये नाला, ये साद रफीक का एरिया, इसको चाहिए ना। ये 3-4 साल से इसी तरह जलील हो रहे हैं वाल्टन वाले भाई जानी। साद रफीक साहब को आज यहाँ पे लंबे लंबे बूट पहन के तो इधर तैराकी करने के लिए आना चाहिए। इनको आना चाहिए था सर। देखो उन्हें पता चलता कि गरीब दा दुख होंदा। हाँ जी, ए भाएं देखो ना हुण हर एक बारिश हुंदी ते पानी इन्ना हो जाता इकट्ठा, ते अगे फिर की बनेगा? अगर बीबी अपने बड़ा नाल लेके ते ख्वार हो रही। साद रफीक साहब ए चेक करो। अस्सलाम वालेकुम, इधर पानी में फंसे हुए हैं। हाँ जी, हमें उधर जाना सामने और इधर खड़े हो गए बच्चों को। तो ये हर साल का यही अजाब है। मसला आपको पता है ये किसका हल्का है? नहीं पता। मैं बताता हूँ, जिनका हल्का है उनका नाम है साद रफीक साहब। अच्छा जी, क्या नाम है? साथ रफीक साथ। साद रफीक साहब की जिम्मेदारी थी कि अपनी आवाम के लिए आसानी पैदा करते। ठीक है, नहीं थी? ऐसे ही है। माशाल्लाह, बच्चे साथ लेके जा रहे हो, फंसे हुए मुश्किल में। हाँ जी, वो तो ये तो खुदा की मर्जी है। मैं कहा ये हल्का किसका है पता है? ये ख्वाजा साद रफीक का है। उनको कोई पैगाम दे दो। ख्वाजा साहब को क्या पैगाम देना, हमारे मुल्क के जो भी आता है बस ऐसे ही है जी। राजा साहब दे हाथवास कोई नहीं गल जी, हाथवास कोई नहीं होना दे गल है तो क्यों है, फिर क्यों नहीं मसले हल? मैंने कहा ना कि हमारे मुल्क में ऐसे निज़ाम है, जो आता है वो खाता है बस। अल्लाह पूछेगा। आमीन, अल्लाह करे पूछे। वज़ीर आज़म साहब भी ना इसी हल्के से मुंतखब हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही। वज़ीर आज़म है, ये वफाकी वज़ीर है, तो लेकिन जो भी यहाँ बनता है ना, काफी देर तो इंजे थे टिकटॉक पर देखो बड़ा काम खराब। बधाई है मेरे ने। हाँ जी, इंजी हुंदा ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये करने की बात देखे। बोरा बड़ा गंद भागदी है वाम। तो कोई नीचे है ये सड़क, गंदे नाले से 2-3 फुट नीचे है ये और नाला आप बाहर आ रहे हैं। अब नाला जो ये बारिश ना भी होगी तो नाले का पानी है, तब भी यही हाल रहता है इधर। ओके जाके देखो तानू पता लगे, अगे दे मोटरसाइकिल कार भी नहीं चल सकती। दावत दो ना साद रफीक साहब नु के साथ साहब चाह सी पियावांगे, आओ जरा खुशबू ला के। आप भी थोड़े मसले अद्धे हल हो जाएंगे। हाँ जी,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ चाइना खादा भी तो नहीं जा रहा ना। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ हार्ड लक जी आपके सामने रख रहे हैं। बाजी गुजरने की कोशिश करें अपनी जगह, यहाँ गटर नहीं है, सीधे सीधे गुजर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है ये बारिश का पानी है, बारिश का पानी है या हमारी हरकतों का नतीजा है? जो भी समझ ले आप। हम चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जो रहमत है वो जहमत बनेगी ना। जी ऐसे ही है। आपको पता ही है हल्का किसका है? हाँ जी। किसका है? ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਵੱਟੂਗਾ साद रफीक। ਹਾਂਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਸੀ MPMN ਹਾਂਜੀ कोई स्नेहा दे दो साद रफीक। बताओ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਸੜਕ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲਾ सही ਕਰਨ गंदगी ਇੰਨੀ फैली पी है कि जरासीम दे नाल हम बूढ़े हो गए हैं बचपन से, बहुत खुशी से देखता हूँ। बचपन से लेके इतने बच्चे थे जब से ये रोड इस तरह है, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन ये रोड नहीं बन सका। इसी तरह ही है ये नाला, रास्ता बंद हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तख्ते लाहौर इसकी बदकिस्मती कि यहाँ पर निज़ाम और इंतज़ामात ताकत की बुनियाद पर चलते हैं, ना कि सहूलत की बुनियाद पर। और उसका नतीजा ये है कि लाहौर इस वक्त डूबा हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके बदबख्ती और बदनुमाई की तस्वीरें। यहाँ ख्वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े और मर्द तमाम अपनी आबरूओं को स्टेक पर लगाए सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है। एक वाकया रिसेंटली जो कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर देना चाहूंगा कि इसी तरह लाहौर में पिछले स्पेल में पानी जमा था। एक बच्चा घर से निकलता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए उसका चाचू गड्ढे में छलांग लगाता है और वो भी डूब जाता है। अल्लाह का करना ये हुआ कि चाचू की जिंदगी बच गई, लेकिन वो 11 साल गालबन बच्चा जो है वो अपनी जान खो बैठा और जिंदगी की बाजी हार गया। सो टेक अ गुड केयर ऑफ योर किड्स। आप ही हैं, ना कि सरकारी मुलाजमीन आपके खानदानों की हिफाजत करेंगे, बल्कि आपने खुद करना है। एक और साहब है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? सर मुल्क के हालात देख के तो हम परेशान हैं। एक तो महंगाई बहुत है, दूसरा ये जब बारिश होती है तो ये सैलाब का मंजर। और ये डुबनपुर है सर, ये डुबन तो के डबल डुबनपुरा है। डुबनपुरा स्क्वायर। सर मैं इन ड्राइवर से मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है। अगर मैं अपना बाइक ना चला सका तो मैं अपना रोजगार नहीं कमा सकता। तो उन्हें बारिश का पानी है, कई जगह तो मोटरसाइकिल बंद होती है, क्लाइंट कहता है बस छोड़ दो इधर ही। पैसे तो जो है ना बड़ा मजबूर है, ठीक है ना। तो उन्हें जो साढ़े सड़क दहा के सानू जो है ना पाकिस्तान नवा बन रहा है, पुराना बन रहा है, और सड़क वहाई जाते हैं, लेकिन सीवरेज का निजाम ही कोई नहीं है। सीवरेज का निजाम सारा बेड़ा गर्क है, उसे नाला सारा भरया पे। एक दुआ किया करें हर नमाज। अल्लाह पाक इनको आप बेड़ा गर्क करें। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह हिदायत दे। मैं ये दुआ देता हूँ कि या अल्लाह जिसने जुल्म किया है उसको जुल्म का मजा चखा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक इनको क्या हिदायत दे दे, नहीं तो हमें इनसे छुटकारा दे। ये सबसे जायज बात है, या हिदायत दे दे या इनसे जान। आमीन सर। फोन कर रहे हैं जी, आगे आपको लाहौर के हालात दिखा रहे हैं। आज नाज़रीन कोई इमदादी सरगर्मी नहीं है, कोई इमदादी इदारा अपना काम नहीं कर सकता। आज इमदाद सिर्फ एक है कि पानी काट लो, पानी निकल जाए किसी तरह। और जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां सिर्फ एक काम चल रहा है, तस्वीरें खींचो और व्हाट्सएप पे जी कि वी आर एट आवर वर्क, वी आर डूइंग द बेस्ट। और शाम तक आपको ऐसे टिकर्स भी नजर आएंगे कि क्या कमाल महारत के साथ तख्ते लाहौर की तंगो तारीख और डूबी हुई गलियों में रियासती मुलाजमीन ने अपना बेहतरीन काम किया और ब्ला ब्ला ब्ला, और हम लोग भी नगारा बजा रहे होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि गरीब आदमी ख्वार हो रहा है, डूब रहा है। उनकी ना तो घरों की कोई लाज बाकी है, ना उनकी जिंदगी भर के एहसास से उनकी सवारियां जो हैं उनकी कोई हिफाजत बाकी है। बस ठीक है, एक डुबनपुरे का निज़ाम है और वो चल रहा है। वो देखें वो बेचारे दो बुजुर्ग, अल्लाह इनको इज्जत दे, अल्लाह इनके लिए आसानी का मामला फरमाए। दे आर डूइंग द वर्क। ये देखें नाज़रीन, ये नाला है, मैं हाइट पे इसीलिए बैठा हूं। आप नाले के हालात देख सकते हैं किस तरीके से वो बिल्कुल अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है और उससे ज्यादा पानी बाहर पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि वो नाला किस तरह सपोर्टिव हो सकता है इस पानी को निकालने के लिए। या पीटर इंजन लगाएं या जो मर्जी करें, बस एक बदबख्ती की तस्वीर है जो हमें आप सबको नजर आ रही है।
ये दाईं जानिब देखें जी, ये डंपिंग साइट्स शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब बरसात में डंपिंग साइट्स शहर के अंदर होती हैं तो यही कूड़ा बहकर तमाम ड्रेन्स को चोक करता है। आप देख सकते हैं कूड़ा भी पानी में है, तमाम मशीनरी जो है इमदादी इदारों की वो ख्वारी काट रही है और बंद पड़ी हुई है। क्यों? बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग। वही कूड़ा वहां पर मौजूद शॉपर जो हैं वो तमाम ड्रेन्स में जाते हैं और ड्रेन्स को बंद कर देते हैं। एक सिचुएशन है आपके सामने रख रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कैमरे को पैन करके सामने तरफ दिखाएं जी। ये एक ऐसा है जैसे यहाँ पर अब सवारी की जरूरत नहीं है, कश्तियां चलें और कश्तियों में सवार होके लोग अपने मामलाते जिंदगी को लेकर आगे चल रहे हो। वो देखे सामने ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो फुटपाथ और सेंट्रल ग्रीन बेल्ट को अपने लिए बड़ी ब्लेसिंग समझ के अपनी सवारियों को वहां पर उनके प्लगों से पानी निकाल रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इमदाद के कुछ लोग इंतजार में हैं। अस्सलाम वालेकुम। फंस गई जान शिकंजे अंदर, बंद हो गई है। हाँ जी हाँ जी, पानी चला गया। आप क्या करोगे? बस ले जाएंगे पैदल? नहीं, बस स्टार्ट हो जानी है। कोशिश करो, जोर लगाओ। आप समझते हैं हम एक आम सा मामला इसको समझ रहे होते हैं और ये अजियत ये तकलीफ किसी गिनती किसी खाते में नहीं आ रही होती। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, वो बेचारा अपना जोर मार रहा है और ये ख्वातीन बच्ची, ये देखें ये ख्वातीन भी जा रही हैं। कहीं बाइक बंद हो जाएगी, रिक्शा ऑटो है वो बंद हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला। हमारे लिए ये बेसिक राइट्स हैं, लोगों के बुनियादी हकूक हैं और उन बुनियादी हकूक को बिल्कुल फरोही लिया जाता है। चाचा क्या हो रहा है? बुरे हाल हो रहे हैं, भैड़े हाल ने, बहुत भैड़े हाल। कौन है जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार भी नहीं है फिलहाल, कोई नहीं पूछन दसन, सारे मर मुर गए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। अल्लाह करे जी चंगा बंदा आ जाए, नहीं तो अल्लाह इन्हों हिदायत दे दे, अकल देवे जी। मूव ऑन करें। क्या बात है बच्ची को, वो देखें जी सामने, पैन करें कैमरा। 2 बच्चे पेरेंट्स के पास हैं, बोथ ऑफ देम आर द पेशेंट्स। रिक्शे में उनको लेकर जा रहे हैं और ये रिक्शा जगह जगह बंद होता है। आप वो देख सकते हैं हाथ पे ब्रंडला भी लगा हुआ है। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर सफाई के खूबसूरत हालात देख रहे हो तो आप ये दाईं जानिब देख सकते हैं जी, ये भी डंपिंग साइट बनाई हुई थी यहाँ पे। बदबख्ती ये है कि पता नहीं क्यों समझ नहीं आती भाई, ये सामने राइट साइड पे करें ना जी, कि भाई जब आप आबादी के अंदर डंपिंग साइट्स बनाएंगे तो बरसात के मौसम में यही अजियत आम होगी, यही ख्वारी पैदा होगी और आम आदमी परेशानी में पैदा हो जाएगा और परेशानी दराज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये सारा कूड़ा जो है इसमें सारी सीवरेज बिखर कर बंद करनी है और कर दी हुई है। इसी वजह से ये अजाब आया हुआ है और गरीब आदमी ख्वार हो रहा है, आम आदमी जलील हो रहा है। आज मैं अब क्या कहूं, मुझे वैसे समझ कई दफा नहीं आती। आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। ये देखें जी, ये भाई साहब एक और पाइप लगा के पीटर इंजन के साथ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी भी ख्वाहिश ये है कि ये पानी किसी तरीके से, जो पानी का एक सैलाब आया हुआ है, इसको नाले में फेंक दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि भाई नाला तो पहले नाक तक भरा हुआ है और बल्कि नाला खुद बजाते खुद पानी निकाल कर बाहर फेंक रहा है। तो एक अजीब सी प्रैक्टिस है जो आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश ये है कि आज के इस प्रोग्राम के जरिए सियानों को, बल्कि 1.5 सियानों को ये बताया जा सके, दिखाया जा सके कि भाई ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है, इसका हक इससे मुख्तलिफ है, जो इसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह हिदायत की तौफीक दे। अब ये देख सकते हैं जी, ये बेचारे इस गरीब आदमी की जिंदगी की जमा पूंजी थी और ये गाड़ी हमें आगे आगे इसने क्रॉस की है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक गड्ढे में शायद इसका अगला टायर गिर गया है और अब वो बेचारे जोर लगा रहे हैं, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनके लिए आसानी का मामला फरमाए।